जबलपुर गांव के चौराहे पर रोज की तरह चहल पहल थी। गांव के लोग सुबह सुबह नाश्ते की तलाश में निकलते थे। चौराहे पर दो नए ठेले लगे थे। एक ठेला था रामू का, जो समोसे बेचता था। दूसरा ठेला था श्यामू का, जो छोले भटूरे बनाता था। लेकिन दोनों के ठेले उदास खड़े थे, क्योंकि ग्राहक वहां रुकने के बजाय सीधे सामने मदन हलवाई की पक्की दुकान पर जा रहे थे। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे ले लो, एकदम ताजे कुरकुरे समोसे, सिर्फ 5 रुपए में। अरे रामू, कल भी लिए थे तेरे समोसे। भाई वो इतने सूखे होते हैं कि गले के नीचे ही नहीं उतरते। बिना चटनी या तरी के सूखा समोसा कौन खाए? मक्खन भाई, आलू का मसाला तो एकदम बढ़िया बनाता हूँ। अब समोसा तो सूखा ही होगा ना, पानी थोड़ी डाल दूंगा उसमें। अरे तो कुछ साथ में देने का जुगाड़ करना। ऐसे सूखे समोसे खाकर तो बंदा खांसने लगे। मैं तो मदनलाल हलवाई की दुकान पर ही जा रहा हूँ। मक्खन सिंह आगे बढ़ गया। तभी बगल के ठेले से श्यामू ने आवाज लगाई। मक्खन भाई, इधर आओ, मेरे गर्मा गर्म भटूरे खाकर देखो, एकदम फूले फूले भटूरे हैं। अरे रहने दे शामू, तेरे भटूरे कम और तेल का कुआं ज्यादा लगते हैं। पिछली बार खाए थे तो हाथ से तेल टपक रहा था, पूरा दिन पेट भारी रहा मेरा। अरे भाई, भटूरा तो तेल में ही छनेगा ना, अब बिना तेल के भटूरा कैसे बनेगा? थोड़ा बहुत तेल तो रहेगा ही। थोड़ा बहुत नहीं श्यामू, बहुत ज्यादा तेल होता है तेरे भटूरों में। सेहत खराब थोड़ी करनी है। मदन लाल हलवाई के यहाँ भले ही 2 रुपए महंगा मिले, पर चीज अच्छी मिलती है। मक्खन सिंह मदन हलवाई की दुकान की तरफ चला गया। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर मायूसी थी। देख रहे हो श्यामू भाई, दोपहर होने को आई पर अभी तक बोनी भी नहीं हुई। समोसे ठंडे पड़ रहे हैं। मेरा भी वही हाल है रामू। मैदा गूंद कर रखा है, छोले की कढ़ाई वैसी की वैसी भरी पड़ी है। तेल गरम करके बैठा हूँ, पर कोई आने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूं। लोग कहते हैं समोसा सूखा है, अब समोसे के अंदर क्या रसगुल्ले का रस भर दूं? और मेरे भटूरों को तेल का डिब्बा बोलते हैं, अब क्या भटूरों को पानी में तलूं? अरे ओ रामू शामू, तुम दोनों आज फिर मक्खियां मार रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, दुकान चलाना सबके बस की बात नहीं होती। देखो कैसे ताना मार रहा है। सारा गांव उसी की दुकान पर टूट पड़ता है। हाँ भाई, किस्मत अपनी अपनी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। दोपहर के 2 बज चुके थे। मदन हलवाई की दुकान पर मिठाई और समोसे कचौड़ी धड़ाधड़ बिक रहे थे। रामू और श्यामू अपने अपने ठेले पर बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। मुखिया जी, आज सुबह से कुछ नहीं बिका, 2 समोसे चक्कर देखिए ना। अरे रामू, कल तेरे समोसे खाए थे, इतने सूखे थे कि पूरे दिन पानी पीना पड़ा। गला सूख जाता है रे तेरा समोसा खाकर। मुखिया जी, फिर मेरे छोले भटूरे खा लीजिए, छोले मसालेदार बने। ना बाबा ना, तेरे भटूरे खाकर मेरा पेट खराब नहीं करना मुझे। उस दिन जो खाए तो 2 दिन तक डॉक्टर की दवा खानी पड़ी। इतना तेल डालते हो जैसे भटूरे को तेल में नहला दिया हो। लेकिन मुखिया जी, अगर आप लोग ही नहीं खाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? देखो भाई, हम पैसे देते हैं तो अच्छी चीज खाने के लिए देते हैं। तुम दोनों को अगर काम चलाना है तो मदन लाल की दुकान से कुछ सीखो। देखो वहाँ कितनी भीड़ है। मुखिया जी भी मदन हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ गए। ये देखकर रामू और श्यामू का दिल बैठ गया। आइए आइए मुखिया जी, बैठिए। आपके लिए एकदम बढ़िया कम तेल की कचौड़ी और वीआईपी सब्जी लाता हूँ। इन नौसिखियों के चक्कर में मत पड़िए, ये तो गांव वालों की सेहत बिगाड़ देंगे। इस मदन का घमंड तो देखो रामू, हमारी बर्बादी पर कैसे मुस्कुरा रहा है। गुस्सा करने से क्या होगा श्यामू भाई, बात तो उसकी सच है ना। ग्राहक उसके पास हैं, हमारे पास नहीं। पर हम मेहनत तो पूरी करते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठकर छोले उबालता हूँ, मसाले खुद पीसता हूँ, फिर भी लोग थू थू करते हैं। मैं भी तो 5 बजे उठकर आलू उबालता हूँ, मैदा मलता हूँ, पर सब बेकार जा रहा है। घर में राशन खत्म होने को आया है। कल अगर कमाई नहीं हुई तो ठेला बंद करना पड़ेगा। मेरा भी यही हाल है रामू। घर वाले बोल रहे हैं कि शहर जाकर मजदूरी कर लो, यहाँ ठेले में कुछ नहीं रखा। शहर जाकर मजदूरी करने में क्या रखा है श्यामू? अपना काम तो अपना होता है, पर क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। शाम होने को आई थी। दोनों ने भारी मन से अपने ठेले बढ़ाए और चुपचाप अपने घरों की तरफ चल दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह वो दुकान खोलेंगे भी या नहीं। अगली सुबह रामू और श्यामू भारी मन से अपने अपने ठेले लेकर फिर से उसी चौराहे पर आ गए। दोनों के चेहरों पर उदासी थी। तभी गांव के सीधे साधे काका राउदीन काका वहां से गुजरे। रामदीन काका, राम राम। आज सुबह की चाय के साथ समोसा नहीं खाओगे क्या?
राम राम भाई रामू। अरे इच्छा तो बहुत होती है, पर तेरा समोसा खाते ही गला सूखने लगता है। सूखी मैदा और सूखा आलू खाया नहीं जाता भाई। काका तो फिर मेरे भटूरे खा लो, गरम गरम छान देता हूँ अभी। अरे श्यामू भाई, तेरे भटूरे खाऊंगा तो बुढ़ापे में सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना तेल होता है उसमें कि हाथ धोते धोते आधा साबुन घिस जाता है। हाँ, काका हमारी तो किस्मत ही फूटी है। मदन हलवाई की दुकान पर देखो, पैर रखने की जगह नहीं है और हमारे पास कोई खड़ा भी नहीं होता। देखो बच्चों, मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। रामू, तेरे समोसे का मसाला बहुत स्वादिष्ट होता है, पर वो सूखा है। और श्यामू, तेरे छोले बहुत लबाबदार होते हैं और भटूरे भारी पड़ जाते हैं। तो काका हम क्या करें, अपनी दुकानें बंद कर दें? अरे बंद क्यों करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम दोनों के पास एक एक चीज बहुत बढ़िया है। रामू के पास बढ़िया समोसा है और श्यामू के पास लाजवाब छोले हैं। अगर तुम दोनों अपनी कमियों को हटाकर अच्छाइयों को मिला दो तो बात बन सकती है। रामदीन काका इतना कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी कही बात रामू और शामू के दिमाग में घर कर गई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्यामू भाई, काका की बात सुनी तुमने? उन्होंने क्या कहा? हाँ रामू, मैं भी वही सोच रहा हूँ। काका कह रहे थे कि तुम्हारा समोसा अच्छा है और मेरे छोले अच्छे हैं। अरे हाँ, अगर मैं अपने समोसे को बीच में से तोड़कर उस पर तुम्हारे मसालेदार छोले डाल दूं, तो समोसे का सूखापन खत्म हो जाएगा। और मेरे छोले को जब लोग समोसे के साथ खाएंगे तो उन्हें भारी और तैलीय भटूरे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, ये विचार तो एकदम धांसू है। शहर में मैंने सुना था कि लोग छोले समोसे बड़े चाव से खाते हैं। हमारे गांव में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही ये नया प्रयोग करके देखते हैं। रामू और शामू ने तुरंत अपने ठेले पास पास सटाए। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करेंगे। रामू ने गर्मा गर्म समोसे निकाले और शामू ने अपनी कढ़ाई से खौलते हुए मसालेदार छोले तैयार किए। तभी गांव के पोस्टमैन राकेश जी वहां से निकले। राकेश भाई, ओ राकेश भाई, जरा रुकना, आज एक नई चीज बनाई है, जरा चख कर तो देखो। अरे श्यामू, मुझे डाक बांटने जाना है और वैसे भी मुझे मदन लाल हलवाई के यहाँ से कचौड़ी खानी है। तुम्हारे तेल वाले भटूरे खाने का समय नहीं है मेरे पास। अरे राकेश भाई, आज भटूरे हैं ही नहीं और ना ही मेरा वो पुराना सूखा समोसा है। आज हम दोनों ने मिलकर कुछ नया बनाया है। पैसे मत देना, बस खाकर स्वाद बता दो। अच्छा, मुफ्त में दे रहे हो? चलो दिखाओ, ऐसा क्या नया कर दिया तुम दोनों ने? रामू ने फुर्ती से एक दोने में एक बड़ा खस्ता समोसा तोड़ा। फिर शामू ने चमचा भरकर गर्मा गर्म खुशबूदार छोले उस समोसे के ऊपर डाल दिए। ऊपर से रामू ने थोड़ी सी कटी हुई प्याज और हरी मिर्च छिड़क दी। लीजिए राकेश भाई, खाइए छोले समोसे। अरे भाई वाह, कैसा लगा राकेश भाई, सच सच बताना। अरे भाई ये तो गजब है। समोसे का खस्तापन और छोले का तीखापन दोनों मिलकर एकदम मुंह में घुल गए। समोसा बिल्कुल सूखा नहीं लग रहा और छोलों का स्वाद तो वैसे ही लाजवाब है। सच कह रहे हो भाई? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, मदन लाल हलवाई की कचौड़ी इसके सामने कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज बना दी तुम दोनों ने। मजा आ गया। ये लो 10 रुपए। अरे नहीं राकेश भाई, हमने कहा था ना कि आज पहला दोना मुफ्त है। अरे मेहनत के पैसे रखने पड़ेंगे तुमको। कल मैं अपने साथ 2 और दोस्तों को लाऊंगा। ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं है। राकेश पोस्टमैन खुशी खुशी अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। रामू और शामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी पहली कोशिश कामयाब रही थी, जिसके बाद उन्होंने मिलकर एक बड़ा बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था स्पेशल छोले समोसे। शाम होते होते गांव के कुछ और लोग उनके ठेले के पास जमा होने लगे। अरे ओ रामू, राकेश डाकिया पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि तुम दोनों ने कोई अजूबा बनाया है। क्या चक्कर है ये? अरे रमेश भाई, कोई अजूबा नहीं है, बस स्वाद का नया संगम है। मेरा समोसा और शामू भाई के छोले। एक बार खाओगे तो मदन हलवाई की दुकान भूल जाओगे। चल भाई, मदन लाल के यहाँ तो वैसे भी आज बहुत भीड़ है। एक दोना मुझे भी दे, जरा देखे तो सही। ये लो रमेश भाई, गर्मा गर्म छोले और ऊपर से थोड़ी बारीक कटी प्याज। खाकर बताओ कैसा लगा। रमेश ने छोले समोसे का पहला निवाला मुंह में रखा
उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने बिना कुछ बोले दूसरा और तीसरा निवाला भी फटाफट मुंह में डाल लिया। अरे रमेश भाई, कुछ तो बोलो, कैसा लगा? सूखा तो नहीं लगा ना? भाई साहब, सूखा? ये तो लाजवाब है, लाजवाब। समोसे का जो आलू का मसाला है वो जब इन छोलों के साथ मिलता है ना तो कसम से मजा ही आ जाता है। एक दोना और लगाओ मेरे लिए। अरे रमेश, सच में इतना अच्छा है क्या? लाओ भाई रामू, एक दोना मुझे भी दो, मुझे भी चखना है। अभी लीजिए सोहन भाई, हमारे यहाँ ग्राहक को कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखते ही देखते जो लोग मदन हलवाई की दुकान की तरफ जा रहे थे वे रुककर रामू और शामू के ठेले को देखने लगे। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे। शाम खत्म होने तक रामू की सारी समोसे और शामू के सारे छोले खत्म हो चुके थे। शामू भाई, यकीन नहीं हो रहा, आज हमारी सारी चीजें बिक गई, एक भी समोसा नहीं बचा। हाँ रामू भाई, और देखो आज हमारी जेबें भी भारी हैं। लोगों के चेहरे पर जो संतुष्टि थी ना, उसे देखकर दिल खुश हो गया। ये सब रामदीन काका की सलाह की वजह से हुआ है। कल हम और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। अगले 2-3 दिनों में चौराहे का नजारा पूरी तरह बदल गया। रामू और शामू के जुड़े हुए ठेले पर अब सुबह से ही लाइन लगने लगी थी। गांव के लोग मदन हलवाई की दुकान के आगे से गुजरकर सीधे छोले समोसे खाने पहुंच जाते थे। ये देखकर मदन हलवाई के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अरे ओ मंगल, जरा देख तो उधर चौराहे पर क्या तमाशा चल रहा है। हमारी दुकान पर आज समोसे कचौड़ी वैसे के वैसे ही रखे, सब लोग उधर ही क्यों भागे जा रहे हैं? मालिक, वो रामू और शामू ने मिलकर कोई नई तरकीब निकाली है। वे समोसे के ऊपर छोले डालकर बेच रहे हैं। पूरा गांव उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। क्या? समोसे पर छोले? ये कैसा बेतु का कॉम्बिनेशन है? समोसा तो चटनी के साथ खाया जाता है। गांव वालों की मती मारी गई है जो उस कचरे को खा रहे हैं। तभी मुखिया जी मदन की दुकान के सामने से गुजरे, लेकिन वे मदन की दुकान पर रुकने के बजाय सीधे रामू शामू के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। अरे मुखिया जी, राम राम, आइए बैठिए। आज आपके लिए ताजा कचौड़ी और स्पेशल रबड़ी बनाई है। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मदन लाल भाई, राम राम। आज तुम्हारी कचौड़ी खाने का मन नहीं है। वो जो रामू और शामू ने छोले समोसे शुरू किए हैं ना, आज वही खाने जा रहा हूँ। पूरे गांव में उसी की चर्चा है। अरे मुखिया जी, आप कहाँ उन सड़क के ठेलों के चक्कर में पड़ रहे हैं? पता नहीं कैसा तेल इस्तेमाल करते होंगे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मेरी दुकान की सफाई तो देखिए। अरे नहीं मदन लाल, मैंने कल खुद देखा था। दोनों बहुत सफाई से काम कर रहे हैं और स्वाद तो ऐसा है कि जो एक बार खा ले वो बस खाता ही रह जाए। चलो मैं चलता हूँ, वरना वहाँ लंबी लाइन लग जाएगी। मुखिया जी आगे बढ़ गए। मदन हलवाई अपनी खाली दुकान और भरी हुई कढ़ाई को देखकर गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसे समझ आ गया था कि इन दोनों लड़कों ने उसके धंधे पर भारी चोट की है। ऐसे कैसे मेरा धंधा बंद कर देंगे ये दोनों? कुछ तो करना पड़ेगा। मदन लाल हलवाई का नाम इतनी आसानी से नहीं मिटने दूंगा। मुझे इन दोनों के खेल को रोकना ही होगा। रामू और शामू के छोले समोसे का जादू अब पूरे गांव के सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन मदन हलवाई अपनी घटती कमाई से परेशान था। उसने अपनी दुकान की साख वापस पाने के लिए एक चाल चलने की सोची। उसने अपने नौकर मंगल को बुलाया। सुन रे मंगल, वो रामू और श्यामू कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। आज तू भेष बदलकर उनकी दुकान पर जा और देख के वे ऐसा क्या डाल रहे हैं जो लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ और उनकी तरकीब का पता लगा कर आता हूँ। शाम को मंगल चुपचाप ग्राहक बनकर रामू और श्यामू के ठेले पर पहुंचा। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। रामू और श्यामू पूरी लगन से लोगों को प्लेटें थमा रहे थे। आइए भाई साहब, आपके लिए भी एक स्पेशल प्लेट लगा दूं? हाँ भाई, एक प्लेट जरा जल्दी देना। बहुत नाम सुना है तुम्हारी दुकान का। ये लीजिए भाई, खाइए और स्वाद बताइए। हमारे यहाँ सब कुछ ताजा और साफ सुथरा मिलता है। मंगल ने जैसे ही छोले समोसे का पहला चम्मच खाया, वो मदन हलवाई की बात भूल गया और मजे से खाने लगा। उसने तुरंत जाकर मदन को सब सच बता दिया। मालिक, कोई जादू वादू नहीं है। उनका समोसा बहुत कुरकुरा है और छोले एकदम मसालेदार हैं। दोनों मिलकर बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मैंने खुद खाकर देखा है। नमक हराम, तू मेरी तरफ है या उनकी तरफ? अगर स्वाद की बात है तो मदन लाल हलवाई भी किसी से कम नहीं है। कल से हम भी अपनी दुकान पर छोले समोसे बेचेंगे और वो भी उनके भाव से 2 रुपए कम में। फिर देखते हैं कौन उनके ठेले पर जाता है। अगली सुबह
मदन हलवाई ने अपनी दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड टांग दिया, मदन के स्पेशल छोले समोसे, कीमत सिर्फ 8 रुपए। रामू और शामू के लिए ये एक नया और बड़ा संकट था। मदन की दुकान पक्की थी, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी और दाम भी 2 रुपए कम थे। दोपहर होते होते कुछ ग्राहक मदन की दुकान की तरफ मुड़ने लगे। रामू और शामू ये देखकर थोड़े परेशान हो गए। रानू भाई, देखा तुमने, मदन ने भी छोले समोसे बेचना शुरू कर दिया और उसने दाम भी कम कर दिए। हमारे कुछ ग्राहक अब उधर जा रहे हैं। हाँ शामू भाई, मैंने भी देखा। मदन के पास बड़ी दुकान है, लोग वहाँ आराम से बैठकर खा सकते हैं। हमारे पास तो सिर्फ ये छोटा सा ठेला है। तो क्या हमें भी दाम कम कर देने चाहिए, वरना हमारे बचे हुए ग्राहक भी चले जाएंगे? नहीं शामू भाई, हम दाम कम नहीं करेंगे। अगर हमने दाम कम किए तो हमें चीजों की क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा। हम कम दाम के चक्कर में खराब तेल या हल्के मसाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात तो तुम्हारी सही है रामू। हमारी पहचान हमारा शुद्ध और बढ़िया स्वाद है। अगर स्वाद बिगड़ गया तो ग्राहक हमेशा के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखेंगे। ग्राहक को अगर हमारी चीज पसंद है तो वो 2 रुपया ज्यादा देकर भी हमारे पास ही आएगा। चलो काम पर ध्यान देते हैं। तभी मक्खन सिंह, जो मदन की दुकान से छोले समोसे खाकर आ रहे थे, रामू के ठेले के पास से गुजरे। उनके चेहरे पर निराशा थी। मक्खन भाई, आज मदन की दुकान के छोले समोसे खाए, कैसा लगा स्वाद? अरे भाई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मदन लाल ने दाम तो कम कर दिए, पर जल्दीबाजी में उसके समोसे अंदर से कच्चे थे और छोले में सिर्फ पानी भरा हुआ था। स्वाद के नाम पर कुछ नहीं था। भाई रामू, जरा एक प्लेट तुम ही लगाओ। मदन लाल के चक्कर में मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अभी लीजिए मक्खन भाई, हमारे यहाँ आपको वही पुराना और असली स्वाद मिलेगा। मक्खन सिंह ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये देखकर रामू और शामू को समझ आ गया कि नकल तो की जा सकती है, लेकिन ईमानदारी और हुनर की बराबरी नहीं की जा सकती। मदन हलवाई की कम दाम वाली तरकीब पूरी तरह फेल हो चुकी थी। लोग 2 रुपए बचाने के चक्कर में खराब स्वाद नहीं खाना चाहते थे। मदन की दुकान पर छोले समोसे की कढ़ाई वैसी की वैसी भरी रही, जबकि रामू और शामू के ठेले पर शाम को पैर रखने की जगह नहीं थी। मदन अपनी दुकान के काउंटर पर खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने दाम भी कम किए, बैठने की जगह भी दी, फिर भी लोग इन लड़कों के पास ही जा रहे हैं। आखिर मेरी कमी कहाँ रह गई? तभी मुखिया जी मदन की दुकान के पास आए। उन्होंने मदन के उदास चेहरे को देखा और समझ गए कि बात क्या है।